तो जब भी गिरावट आती है मैं मानता हूं खरीदारी का बेहतर बहुत कम होता है। तो जब भी गिरावट आए, खरीदारी का एक बेहतर मौका आपके लिए ज़रूर बाजार खोल देता है, ये बात भी गौरांग सर भी मान रहे हैं। तो चलिए, मौके की बात हुई है तो शुरुआत भी कर ही लेते हैं। नरेंद्र सर, पहला नाम आपकी तरफ से। जी, हमारा जो पहला स्टॉक है वो लार्ज कैप से आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है। और अगर आप इसके लेटेस्ट रिजल्ट की बात करें तो हेल्दी लोन बुक थी, जो ग्रोथ दिखाई है 18.5% की, जो कि रिटेल से आई है, जो मेजर ग्रोथ आई है। और एसेट क्वालिटी भी देखें तो स्टेबल है, और जो मैनेजमेंट का आउटलुक भी आया है वो फेवरेबल है, और स्लिपेजेस भी कम आई हैं। और अगर वन टाइम प्रोविजनिंग जो एआईएफ के अकाउंट से आई थी वो अगर निकालते तो क्रेडिट कॉस्ट की फेवरेबल थी 50 बिप्स पे। और एनआईएम की भी देखें तो कंप्रेशन जो है वो कम आया है एनआईएम का। और जो आउटलुक है मैनेजमेंट का, जो गाइडेंस है मैनेजमेंट की, वो है कि एनआईएम्स सिमिलर ही रहेंगे जो प्रीवियस ईयर थे। तो इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 1234 रुपीज का है। तो 34 रुपया के टारगेट्स के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक पर बेट कर सकते हैं। नरेंद्र सर, एक सवाल उठ गया मेरे मन में। आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक, अगर किसी को बेट करना हो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो आप क्या करोगे? जी, इसमें अगर आप वैसे ओवरऑल देखें कि करंट सिनेरियो में, तो करंट सिनेरियो में डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक लीड करता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स में भी अगर आप हिस्टोरिकली बात करें तो एचडीएफसी बैंक लीडर हुआ करता था अपने प्राइवेट बैंक्स में, टॉप 2 कैटेगरीज में आता था, जो कि अब पिछड़ चुका है और आईसीआईसीआई उसको ओवरटेक कर चुका है। तो जब तक थोड़ा सा ये मर्जर इश्यूज रिजॉल्व आउट नहीं हो जाते और थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ जाती अर्निंग्स में, तो तब तक आईसीआईसीआई बैंक बेटर है। उसके बाद हमको देखना होगा कि एचडीएफसी बैंक की जो आगे की ग्रोथ है आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ द नंबर्स वो किस प्रकार की है। तो वहां पे एक मार्केट री रेटिंग का सोच सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आप मीडियम टर्म की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक बेटर का प्लेस है, और उसमें ही आपको बने रहने का कोशिश करना चाहिए। ऐसे बैंक नाम आपके सामने है, भाव आपके स्क्रीन पर है। 1234 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। गौरांग सर, आपकी तरफ से पहला नाम। तो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ बात करी थी, आईटी क्षेत्र ने कमान संभाली। इसी क्षेत्र से एक मझौली कंपनी है जो मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 साल से निरंतर नतीजों के आधार पर बेहतर रुझान लेकर के आ रही है। नाम है सायंत लिमिटेड। ये कंपनी आईटी एनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, खास करके इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट सेगमेंट में। और जो नतीजे हमने इस तीसरी तिमाही में देखे हैं, वो जो कुछ पहलुओं पर, कुछ जगहों पर हमारा जो आकलन और अनुमान था उससे थोड़े बहुत बेहतर आंकड़े आए हैं। इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए हमने सायंत लिमिटेड के जो लक्ष्यांक है उसको बढ़ा करके 2450 का किया है सुमित। और एक ध्यान में रखने वाली बात है कि ये तीसरी तिमाही के नतीजे ऐसे थे जहां पर इससे पहले तो मिड कैप आईटी कंपनी, मझौली कंपनियां बहुत आंकड़े बेहतर लेके आती थी, लेकिन इस बारी कुछ मझौली आईटी कंपनियों ने निराश किया, लेकिन इसने निराश नहीं किया। और हमें लग रहा है एक बहुत बड़ा मौका है, अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो निवेश करने के लिए, लंबी अवधि के लिए। गौरांग सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2014, 15, 16 उन सालों से आप इस कंपनी को लगातार कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहे हो, रिकमेंडेशन की राय दे रहे हो। 500-600 रुपए का दाम होता था और वहां से चलता हुआ शेयर 2000 प्लस हो गया। आपने दामन नहीं छोड़ा इसका। टाटा मोटर का भी ऐसा ही है सुमित, आपको याद होगा 300 दिया था, हमने साथ दिया था और आज भी साथ दे रहे हैं। सायंत लिमिटेड पर भी हमारा विश्वास इतना बुलंद और मुकम्मल है। होस्टिंगर की मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग पेश है वेबसाइट परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए। कि हमें लग रहा है कि निवेशकों को फायदा होना चाहिए जब हम किस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं। तो निरंतर नतीजों के आधार पर अगर कंपनी बेहतर करती है तो हम लक्ष्यांक भी ऊपर लेके जाते हैं। एल&टी, टाटा मोटर्स, डीसीबी बैंक, साइंट, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि गौरांग सर पता नहीं कब से, सालों हो गए, सालों गौरांग सर से सुनते हुए ये नाम, और कहाँ से कहाँ इनकी रूपरेखा बदल गई। देखते देखते भाव भी बदल गए। गौरांग सर नहीं बदले, वो वैसे के वैसे ही आज भी, लेकिन हाँ, शेयरों के दाम जरूर बदल गए उस ड्यूरेशन में। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। जी, हमारा दूसरा स्टॉक पिक है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में है। कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। और अगर इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज की। और कंपनी का जो नया प्रोग्राम है की मोबिलिटी, जो कि पार्टनरशिप के साथ चल रहा है, तो इसमें जो जियो के साथ पार्टनरशिप है, जेवी है, उससे काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी को मिलता है ऑल ओवर इंडिया का इसके ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए, जो कि आराम से 5 to 7% का
एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी प्रदान कर सकता है कंपनी को आने वाले दिनों की। लेकिन इसमें खास बात जो एक ऐड हो रही है इसके बिजनेस में, एज उसको आप चाहे डाइवर्सिफिकेशन का नाम दे दें या फिर एक नया सेगमेंट का नाम दे दें, वो है थर्मल फ्लूइड्स की। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमारे इंडिया में जिस हिसाब से ग्रोथ की उम्मीद है आने वाले 5 साल 10 साल में, प्लस जिस हिसाब से आईटी का डेटा का कंजम्पशन और आईटी सर्विसेज की डिमांड है, उसी हिसाब से जो डेटा सेंटर्स हैं उनका भी इंडिया में एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया है। तो ये दोनों सेगमेंट में आपको थर्मल फ्लूइड्स, जो कि बैटरीज हो या फिर जो डेटा सेंटर्स हो, वहां पे कूलिंग सॉल्यूशंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो कंपनी थर्मल फ्लूइड्स भी ऑफर करने वाली है और आगे जाके इसमें काफी बड़ा डिमांड भी है और इसकी, और काफी बड़ा मार्केट भी बनने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए आई है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। हमारा इसमें टारगेट है 250 रुपीज का। नरेंद्र सर, बहुत लंबे समय से ये शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्वालिटी में शेयर के कोई डाउट नहीं है, क्लास क्वालिटी, क्लास मैनेजमेंट, अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल, लेकिन बहुत समय तक इसने बहुत सारे रिटेल निवेशकों का पेशेंस टेस्ट किया है। 150 रुपये, 160 रुपये, 180 रुपये की रेंज से ये शेयर घूमता रहा। सडनली इसमें कुछ बाइंग शुरू हुई है, 201, 202 अब पहुँचा है जाके। तो लग रहा है ये अब जो पिछले 3 महीने उसने कमाल दिखाया है 40-50% का, ये कमाल कंटिन्यू करेगा इसी तरह का? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अगर आप रिजल्ट्स की बात करो तो काफी अच्छा रिजल्ट आया। जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से, उससे अच्छा रिजल्ट आया ट्रेडिशनल बिजनेस में। और जो इनका नया बिजनेस है वो भी काफी अच्छा मार्केट शेयर लेके आएगा कंपनी के लिए। और जो कंपनी को जो बैकिंग मिलती है इसके पेरेंट से, वहाँ जहाँ पे जो R&D जो पेरेंट करती है, जो वहां से जो प्रोडक्ट्स कंपनी इंडिया में लॉन्च कर सकती है, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन क्लास ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो वो इसको एक फर्स्ट मूवर और एडवांटेज देता है न्यू इमर्जिंग सेगमेंट्स के अंदर, जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो थर्मल फ्लूइड्स है वो बहुत एक क्रिटिकल कंपोनेंट है आपका ईवीज के अंदर और इवन डेटा सेंटर्स के अंदर। तो वो भी एक काफी बड़ा मार्केट होने वाला है आगे आने वाले टाइम में इंडिया का। कैस्ट्रॉल इंडिया 250 रुपये के टारगेट्स के लिए आप स्टॉक को यहाँ से अच्छे अपसाइड के लिए पिक कर सकते हैं। गौरांग सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से? EFMCG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी, भारत देश में काफी लंबे समय से स्थापित और एक बढ़ती हुई कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। सुमित, ये कंपनी भिन्न विभिन्न कारोबार में काम करती है। जो मुख्य कारोबार है इनका वो है स्विच गियर्स, केबल्स एंड वायर्स, लाइटिंग फिक्सचर्स और कंज्यूमर अप्लायंसेस। निरंतर प्रयास R&D के द्वारा ये अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इनका मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है। 2-3 चीजें हैं जहां पर हमारी नजर बनी हुई और हमें विश्वास है कि ये जो बहुत ही मजबूत डिमांड हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं, उसके साथ साथ होम रिनोवेशन, हाउस डेकोर या फिर कोई दूसरा प्रकार का आप ऑल्टरनेटिव देख लीजिए, वहां पर भी इनके प्रोडक्ट्स काफी बाजार में चर्चा में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके प्रोडक्ट्स के तरफ जो कंज्यूमर लॉयल्टी है वो सर्वोच्च स्तर के आसपास है। नतीजों के आधार पर लक्ष्यांक जो हमने निर्धारित किया लंबी अवधि के लिए वो है करीबन 1500 के आसपास। 1500 के टारगेट्स के लिए आप हेवेल्स को देख सकते हैं। ये क्वार्टर के नंबर्स वैसे भी आउट परफॉर्म करे गए थे बाकी पीयर से कंपैरिजन में। तो अगर आप कोई स्टॉक FMEG स्पेस से, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स स्पेस से कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप हेवेल्स के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद 2 और शेयर जिनके ऊपर